डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में आपका कवर होगा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि आपको पढ़ना है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। तो चलो देखो हमारा होता है क्या है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसा कि आपको ये अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो दिखा दूं तो ये सिलेबस में आपकी यूनिट नंबर सेकंड में आता है। यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड है, या दूसरी टॉपिक हमारी होने वाली है कि इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, देन कैल्शियम ग्लूकानेट है। तो फ्रेंड्स आप तो सिलेबस में देख पा रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड पे स्टार लगा है, देन कैल्शियम ग्लूकानेट पे भी स्टार लगा है। ये स्टार का सेंस यही होता है कि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए सिलेबस में ये स्टार लगा के आते हैं। तो चलो मैं अगर ये इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही अच्छे से आपको इजी लैंग्वेज में आपका यहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो जैसा कि आपको वर्ड लिखा गया है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो सबसे पहले आप जानो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देन रिप्लेसमेंट क्या होता है, देन थेरेपी क्या होता है। तो आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट इसके पहले मैं पूरा डाउट वहां क्लियर कर दिया था। तो फ्रेंड्स मतलब मैं बता दूं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, केवल ओवरव्यू। तो इलेक्ट्रोलाइट फ्रेंड्स हमारे वही होते हैं जो हमारे बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फेट है, ये सब हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड के साथ प्रेजेंट होते हैं, और हमारे बॉडी में उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग अपना फंक्शन होता है, उन लोग वही फंक्शन हमारे बॉडी में शो करवाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड आपका है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जैसा कि आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे, रिप्लेस मतलब होता यही है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, उन्हें हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। मतलब कोई भी चीज कह लो तो जैसे कि ये वाली पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ आ रही है तो उन्हें हम बोलते हैं रिप्लेस, मतलब अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस तक वह चली गई, उन्हें हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। थेरेपी वर्ड आ गया। थेरेपी मीन्स होता है जैसा कि किसी को कोई किसी भी चीज का अगर दिया जाए सप्लीमेंट तो उन्हें हम बोलते हैं इनकी थेरेपी चल रही है। ओके, तो ये हो गया थेरेपी। आप लोग वर्ड का मतलब समझ चुके होंगे। तो यहीं से कहानी की ये स्टार्ट बनती है कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी अब होती क्या है। मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट हमें करना है। अब देखो आप लोग के साथ या हुआ होगा कंडीशन कुछ कि जब किसी को लूज मोशन होता है या तो वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग या लूज मोशन में आपकी जो मतलब पूरी बॉडी है थोड़ा सुस्त टाइप से हो जाती है। क्यों हो जाती है? बार बार आपके बॉडी के अंदर से जब फ्लूइड बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी क्या है, थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती है। तो जब फ्लूइड के साथ हमारे आयन भी बाहर निकल जाते हैं, अगर उस फ्लूइड जो आपके बॉडी से बाहर निकल रहा है उसी में प्रेजेंट होते हैं आयन। ठीक है, तो आयन भी हमारे, आयन कह लो या तो इलेक्ट्रोलाइट कह लो, वो भी हमारे बॉडी से बाहर ही चले जाते हैं। तो जब हमारे बॉडी के अंदर आयन या इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे नहीं तो जो जो इलेक्ट्रोलाइट इसके पहले मैं बताया था उनका अलग अलग फंक्शन है, तो फंक्शन कौन करवाएगा? तो फ्रेंड्स इसीलिए आपकी बॉडी जो है थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती है। अब देखो जब हमारे बॉडी के अंदर आयन ही नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी कैसे परफॉर्म करेंगी? तो हमें बाहर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है। तो जो हम बाहर से इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। मीन्स आपके बॉडी से पहले इलेक्ट्रोलाइट बाहर गई, देन अब हम लोग बाहर से कुछ डॉक्टर के थ्रू या डॉक्टर के द्वारा जो भी कुछ चीजें हैं जब हम उन्हें अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, यही बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। मीन्स अगर मैं आपको ये दिखाऊं कुछ फिगर बना के, तो ये देखो, ये जैसे कोई आदमी है, अब इसको लूज मोशन या डायरिया या कह सकते हो कि वोमिटिंग बार बार हो रही है, एक दिन में 5-6 बार हो गई। अब इनके अंदर का जो आयन उसके साथ फ्लूइड है वो बाहर आ गए हैं। ठीक है, देखो इनके कुछ समय पहले बॉडी में थे, बॉडी के बाद जब वोमिटिंग हुई तो ये आ गए बाहर। अब इनकी बॉडी जो है थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती है। जब सुस्त पड़ जाती है तो डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप ओआरएस या ग्लूकोज वगैरह कुछ भी चढ़वा लो तो आपका ये जो है डिजीज ठीक हो जाएगी। तो उस ओआरएस या ग्लूकोज में हमारा वही होता है आयन। आयन में क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, कैल्शियम वगैरह वगैरह ये सब होते हैं। तो जब हमारे बॉडी के अंदर ये आते हैं तो हमारी बॉडी फिर से एक्टिव हो जाती है। तो देखो यहाँ से निकला था, फिर हम लोग बाहर से फिर इसको इंसर्ट करवा लिए तो हमारी बॉडी क्या है, एक्टिव हो गई। ओके, तो यही हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में। अब देखो नोट्स में क्या लिखा गया है। तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी को आप एक वर्ड से और जानते हो कि सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। सब्स्टिट्यूशन मीन्स वही होता है फ्रेंड्स, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना कोई भी चीज, जैसे ये मान लो आदमी है, ये आदमी अब तक क्या है, कुछ समय पहले ये हॉस्पिटल में आया था दवा लेने, किसकी, डायरिया या वोमिटिंग की। तो अब अपने दवा लेके हॉस्पिटल से आ गया घर,
तो घर से क्या हुआ, हॉस्पिटल से इसको रिप्लेस कर दिया गया कि जाओ घर। तो क्या है, हॉस्पिटल से तक घर आएगा, फिर जब घर से आएगा हॉस्पिटल तो उन्हें हम बोलते हैं मतलब रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट, एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो, और ये क्या है, केमिकल प्रोसेस होती है, ये भी जानो। उसके बाद रिप्लेसमेंट थेरेपी इज गिवन इन द कंडीशन लाइक सीवियर वोमिटिंग। अब हम लोग रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे कब, रिप्लेसमेंट थेरेपी इज गिवन इन द कंडीशन, किस कंडीशन में हमें रिप्लेसमेंट थेरेपी करना है, जैसे कि जब आपको सीवियर वोमिटिंग, जब किसी को सीवियर वोमिटिंग मतलब बहुत काफी समय से उसको वोमिटिंग हो रही है, मतलब पल्टी उल्टी हो रही है, प्रोलॉन्ग डायरिया या लंबे समय से उसको डायरिया हुई है, तब हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। क्योंकि रिप्लेसमेंट थेरेपी हम इसलिए करेंगे कि यह हमें वोमिटिंग या डायरिया में हमारे आयन या इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी से बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं। इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट इज एडमिनिस्टर्ड एक्सटर्नली। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो है एक्सटर्नली देंगे, विच इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब देखो, जब किसी को डायरिया वोमिटिंग होती है तो कुछ समय बाद आप क्या बोलते हो कि आप ORS पी लीजिए। ठीक है, ORS आप पिलाते हो तो उसके अंदर के जो भी आयंस होते हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। अब देखो, इसीलिए यहाँ लिखा गया है एडमिनिस्टर्ड एक्सटर्नली, को क्या, इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करेंगे, उसी को आप बोलते हो कि रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब जैसे देखो, कुछ लोग को क्या होता है ना, जैसे घरों में 3-4 बार जब पलटी हो जाती है तो सभी लोग उसको नमक पानी गर्म करके देते हैं। तो नमक का हमारा कॉमन फार्मूला होता है NaCl। NaCl में देखो आपका सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, मीन्स सोडियम भी आपको आयन में पढ़ाया हूँ, क्लोराइड को भी मैं आयन बोला हूँ। ठीक है, मतलब पढ़ाया भी हूँ, इसका कुछ अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो हम लोग घरेलू उपचार करके उसको नमक पानी गर्मा के दे देते हैं, तो उसकी जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट हद तक मेंटेन हो जाती है। ओके, तो इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी, किसका, इलेक्ट्रोलाइट या आयन का। अब देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, मतलब हम लोग जैसे रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका कुछ तो उद्देश्य रहा होगा ना। अब देखो, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी इज टू रिस्टोर। सबसे पहला काम क्या है, रिस्टोर करेगा, जो भी आपके बॉडी से आयन बाहर गए हैं उनको ये रिस्टोर करेगा। एंड मेंटेनिंग कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो आपके बॉडी फ्लूइड से आयन गायब हुए हैं उनको भी ये मेंटेन करेगा। जनरली देयर आर 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब देखो, 3 टाइप के सोल्यूशन आते हैं जो हम लोग अपने रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज करते हैं, जो कि हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप 3 टाइप के सोल्यूशन का यूज कर सकते हो अगर आपको डायरिया या वोमिटिंग हो रही है तो लंबे समय से। अब देखो कौन कौन से हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम रिप्लेसमेंट, पैरेंट्रल मैग्नीशियम एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद थर्ड है कैल्शियम रिप्लेसमेंट, इसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम का हम लोग रिप्लेस करवाएंगे। उसके बाद पैरेंट्रल मैग्नीशियम एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग जो मैग्नीशियम का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसको पैरेंट्रल रूट से लेंगे। ठीक है, पैरेंट्रल रूट फ्रेंड्स वही होता है बाय इंजेक्शन, मतलब वीन्स के थ्रू लेंगे हम इन्हें। कैल्शियम रिप्लेस मतलब हम लोग कैल्शियम का मतलब टैबलेट वगैरह कुछ खा के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो सोडियम रिप्लेसमेंट, जैसा कि आपके सिलेबस में 2 पे स्टार लगा था। ठीक है, जो 2 स्टार लगा था वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला आपका लगा था सोडियम क्लोराइड पे, मतलब सोडियम का रिप्लेसमेंट हम कैसे करेंगे। तो देखो, सोडियम रिप्लेसमेंट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट एज इट कंटेन यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट दैट कुड रीस्टोर द लॉस ऑफ सोडियम आयन ड्यूरिंग आयन एक्सरसाइज प्रोसेस आर एनी अदर कंडीशन। जब आपके बॉडी के अंदर से फ्लूइड या आयन बाहर हो जाते हैं किसी भी मतलब कंडीशन में, तो हम क्या है, सोडियम आयन का मतलब अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं, तो वह हमारा क्या है, सही हो जाता है, मतलब रिस्टोर हो जाता है, कह सकते हो, तो रिप्लेसमेंट हो जाता है सोडियम आयन का। अब देखो, सोडियम क्लोराइड के कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शन भी आते हैं, सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज के भी इंजेक्शन आते हैं, सोडियम क्लोराइड के टैबलेट भी आते हैं। हम इन तीनों का यूज करते हैं अपने बॉडी के अंदर। ओके, किसके लिए, सोडियम का जब हमारे अंदर कमी हो जाता है तो हम यही तीनों का यूज करके हम लोग सोडियम को एडजस्ट करते हैं। अब देखो, सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं, इनके प्रिपरेशन वगैरह सब, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सब हम देख लेंगे। ठीक है, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 58.44। ये देखो आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, इस पे स्टार लगा था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इस पे स्टार लगा है। मॉलिक्यूलर वेट जिसका है 58.44। अब देखो, जनरली इट इज फाउंड इन सी वाटर, यह कहाँ पाया जाता है, हमारे सी वाटर में पाया जाता है और लेक्स में भी पाया जाता है। किस लेक्स में पाया जाता है, सांबार लेक में, जो कि इंडिया में सिचुएटेड मतलब स्थित है। दूसरी पॉइंट है इट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो, जो ये आपका सोडियम क्लोराइड है ये आराम से पानी में डिजॉल्व हो जाता है। सोडियम क्लोराइड मीन्स फ्रेंड्स NaCl, NaCl मतलब होता है नमक। ठीक है, जो कि आपके पानी में इजिली डिजॉल्व हो जाता है। अब देखो, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपकी है इसकी प्रिपरेशन।
मतलब सोडियम क्लोराइड कैसे आप बनाते हो कॉमर्शियली। सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फॉर इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। हम लोग क्या करेंगे, जब सी वाटर को इवापोरेट करेंगे तब हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड। अब देखो ऐसे थोड़ी ना है कि डायरेक्ट आप इवापोरेट करो आपका सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, इसके कुछ टेक्निक है, मतलब मेथड है, या कह सकते हो तो स्टेप है। ठीक है, अब देखो यह स्टेप कैसे कैसे हमें करना है। इट कंटेन्स सेवरल इम्प्योरिटी, जैसे कि आप जब सी वाटर मतलब उठाओगे इवापोरेट करने के लिए उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज आएंगी। तो इट कंटेन्स सेवरल इम्प्योरिटीज सच एज सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि उसमें प्रेजेंट रहेगा आपका सोडियम कार्बोनेट भी, सोडियम सल्फेट भी और मैग्नीशियम क्लोराइड भी। तो हमें क्या चाहिए, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। बट इनके साथ जो इतने बाई प्रोडक्ट भी आएंगे ना, तो इनको हम कैसे अलग करेंगे यह भी देखो। फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, अब हमें इन इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो कॉमन साल्ट इज डिजॉल्व इन टैंक। जो हमारा NaCl जब टोटली मतलब इम्प्योरिटी के साथ लिए सबको, उसको हम लोग एक टैंक में डिजॉल्व करेंगे एंड देन सम एलम और लाइम आर एडेड इन इट। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ एलम और लाइम ऐड कर देंगे उस टैंक में जिसमें टोटल रखा गया आपका NaCl के साथ जितनी भी इम्प्योरिटी सब प्रेजेंट थी, उन्हें टैंक में रख देंगे। टैंक के बाद उसमें कुछ एलम और लाइम को ऐड कर देंगे, तब देखो क्या होता है, देन द इम्प्योरिटी स्टार्ट सेटलिंग डाउन। उसके बाद जो आपकी इम्प्योरिटी रहेगी, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम सल्फेट था और मैग्नीशियम क्लोराइड था, जो भी आपकी NaCl में इम्प्योरिटी थी वह सेटलिंग डाउन हो लेगी। सेटलिंग डाउन मतलब अगर आप किसी भी चैम्बर में मतलब टैंक में रखे हो पूरा मिक्सचर, तो इसमें जितने सोडियम क्लोराइड और कह सकते हो जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो धीरे धीरे आके इसी बॉटम में आके चिपक जाएंगी, मतलब नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, देन क्लियर सोल्यूशन फाउंड इनटू पैन, तब हम लोग ऊपर वाला जो भी सोल्यूशन रहेगा उसको हम एक पैन में धीरे से निकाल लेते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं NaCl। हमारा जो मेन NaCl था वो हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो फाइनली सोल्यूशन इज इवापोरेटेड एंड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। देन ये जो सोल्यूशन मिला था उसको हम लोग इवापोरेट करेंगे, उसके बाद हमारा जो सोडियम क्लोराइड मिलेगा वो थोड़े से क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा। तो हमारा क्या है, जो एकदम बेटर क्वालिटी का सोडियम क्लोराइड होता है वो हमें मिल जाता है। अब मैं अगर सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी है व्हाइट क्रिस्टलिन फॉर्म। ये होते हैं सफेद और क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब थोड़े थोड़े कह सकते हो कि अगर मैं शुद्ध देसी वर्ड में बोलूँ तो दरबर होता है ना, तो ये व्हाइट मतलब सफेद और उसी तरह के कुछ क्रिस्टलिन फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन, जैसा कि आप लोगों ने कभी नमक को सूंघो या स्मेल करो, देखो उसमें से कौन सी टेस्ट मतलब वो आता है, तो वो मतलब उसमें कोई गंध ही नहीं रहेगी, मतलब सुगंध ही नहीं रहेगी, वह गंधहीन होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस, अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट हम बोलें तो फ्रेंड्स 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, अगर हम इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो आराम से घुल जाएंगे, लेकिन बॉइलिंग वाटर में और तेज डिजॉल्व होंगे। जैसे कि अगर ये जनरल वाटर मतलब नॉर्मल वाटर में अगर ये 80% डिजॉल्व होंगे, अगर आप वहीं पानी को गर्म करके ले रहे हो फिर डिजॉल्व कर रहे हो तो टोटली 100% डिजॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स तो चलिए हम नेक्स्ट की अब बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सोडियम रिप्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स ये वाला पेज हो गया। अब है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। तो देखो पोटेशियम क्लोराइड क्या होते हैं फ्रेंड्स, पोटेशियम क्लोराइड जिसका फार्मूला है KCl। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपका है 74.56। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब मैं अगर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो हमें ये कैसे बनाना है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग HCl विथ बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। हम लोग HCl को बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब रिएक्ट करवाते हैं। तो देखो ये इधर लिखा गया ना K2CO3 प्लस 2HCl, तो 2KCl प्लस H2O प्लस CO2 जो है बाहर निकल जाएगा। तो हमें बनाना क्या था, KCl ही बनाना था। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड देखो बन के निकल गया। अब दूसरा जो मेथड था वो देखो KHCO3 प्लस HCl, इधर भी हमारा KCl बना। तो हमारा कहने का सेंस ये है कि पोटेशियम क्लोराइड आपको बनाना है तो पोटेशियम क्लोराइड हमारा दोनों में बन गया, H2O प्लस CO2 दोनों में निकल जाएगा। ओके, अब मैं अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो यह भी क्या है, व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होंगे और लेस सॉल्युबल होंगे वाटर में, जैसा कि कहो तो पानी में थोड़ी सी ये कम डिजॉल्व होंगे। और ये भी ऑर्डरलेस होते हैं, सैलाइन टेस्ट मतलब थोड़े से खारे टाइप के होंगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 772 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसके अगर मेडिसिनल यूज करो तो देखो कार्डियक एरिदीमिया में होता है, मेंटल डिसऑर्डर में होता है। कार्डियक एरिदीमिया मतलब जब हम लोग का हार्ट जो है एबनॉर्मल तरीके से बीट करने लगे, मतलब आपकी जो हार्ट बीट होती है 1 मिनट में 72 बार होती है। ठीक है, जब वही एबनॉर्मल हो जाए, 72 से क्या है
कह लो तो 100 हो जाए, ठीक है, या तो 50 हो जाए, या तो घट जाए तो बढ़ जाए, उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया में भी ये यूज होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर मतलब जैसे कि साइकोटिक वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारा जो आयन है वो कैल्शियम ग्लूकानेट है। इस पे भी फ्रेंड्स स्टार लगा है, तो यह अभी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो कैल्शियम ग्लूकानेट इज वाइडली यूज इन केस ऑफ हाइपोकोलेमिया, ठीक है। हाइपोकोलेमिया वर्ड यहाँ आ गया तो इसका मतलब होता है लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम। जब किसी के बॉडी के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो हम लोग कैल्शियम ग्लूकानेट का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कैल्शियम ग्लूकानेट इज द कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, या जो ग्लूकोनिक एसिड से हमारा कैल्शियम साल्ट बनाया जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 430.38। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं तो देखो कैसे बनता है। ग्लूकोनिक एसिड सोल्यूशन इज हीटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। जो ग्लूकोनिक एसिड का सोल्यूशन आता है जब हम उसको गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, देन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज फिल्टर। जो भी हमें मिक्सचर मिला उसे हम फिल्टर कर देंगे, मतलब छान लेंगे। एंड द फिल्ट्रेट इज क्रिस्टलाइज। जो भी छानने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिला मीन्स फिल्ट्रेट, उसको आप क्रिस्टलाइज करेंगे टू ऑब्टेन कैल्शियम ग्लूकानेट। वही जो क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा वही आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट के टाइप या फॉर्म में मिल जाएगा। अब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो देख लो फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर, ये क्या है, सफ़ेद क्रिस्टलिन पाउडर के फॉर्म में आपको मिलेंगे, और ये ऑर्डरलेस होंगे, देन टेस्टलेस भी होंगे, और सॉल्यूबल इन वाटर, इजिली क्या है पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं इसके मेडिसिनल यूज की बात करूं तो देखो इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कैल्शियम। जब किसी के बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यह ओरली एडमिनिस्टर्ड कराया जाता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक, क्या कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम नहीं फ्रेंड्स, कैल्शियम ग्लूकानेट एडमिनिस्टर कराया जाता है जब कैल्शियम की कमी होती है। अब देखो सेकंड पॉइंट है बोन हेल्थ। जब किसी की मतलब हड्डी में कोई डिस्फंक्शन आ जाता है तो हम भी इसको बोन हेल्थ के मतलब हड्डी के स्वास्थ्य में भी इसका यूज करते हैं। सपोर्ट वुंड्स हीलिंग। अब देखो जब किसी को मतलब कहीं घाव चोट वगैरह ये सब लगी हैं तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, तो ये आसानी से रिकवर कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी जो नेक्स्ट वाली टॉपिक आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ, देखिए इसके बाद वाली क्या है, इसके बाद वाली हमारी फ्रेंड्स वही ORS वगैरह होंगे। देखो यहाँ तक हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। नेक्स्ट वाली लेक्चर में हम इसी की बात करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।